फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट हमारा फाइनलम एनालिडा। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर। पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये जो बॉडी है एनालिडा की, देखिए ये जो बॉडी है अर्थवर्म की, ये सिगमेंटेड बॉडी है। ओके, अगर हम लीच को देखें तो ये लीच का एनएस है, ये वाला एरिया माउथ है। और ये नैरीज है, नैरीज की भी देखिए बॉडी कैसे दिखाई दे रही है, सिगमेंटेड। और ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स है ये है पैरापोडिया। ये लास्ट वन पॉइंट एनएस है, ये इसके टेंटिकल है। और ये जो एरिया है ये वाला है माउथ। सो सिगमेंटेड बॉडी है अर्थवर्म में, माउथ ये प्रेजेंट है, ये लास्ट में एनएस है। और ये है जो बीच का इतना एरिया है, इसे हम कहते हैं क्लाइटेलियम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलियम। सो बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सिगमेंटेड, यानी कि इस तरह से सिगमेंटेड बॉडी है। और बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फ्री लिविंग, ये एनिमल्स जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। एंड फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स पे रहते हैं, यानी कि पैरासाइट्स की बॉडी पे रहते हैं। एंड फ्री लिविंग एनिमल में भी मैरीन और फ्रेश वाटर। जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं वो मैरीन वाटर में रहेंगे या फिर फ्रेश वाटर में रहेंगे, या फिर कुछ ड्वेलर्स होते हैं पानी में रहने वाले होते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। उसके अलावा द एनिमल आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी में, जिसको हम ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल होगी और इसमें ईओसिलिमेंट यानी कि ट्रू सिलियम प्रेजेंट होगा। उसके बाद दे हैव सीटिया और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए यानी कि मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर वॉकिंग के लिए हम कहेंगे क्या होता है, पोडिया प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पोडिया दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये सब कुछ क्या है, पैरापोडिया है, जिसे पोडिया का मीनिंग होते हैं लेग्स। ओके, तो ये लोकोमोशन के लिए वर्क करते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल। बॉडी जो होती है क्यूटिकल से क्या होती है, कवर की हुई होती है। ओके, द एनिमल इधर हेमाफोरोडाइट और यूनिसेक्सुअल। हेमाफोरोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों ही, जो मेल और फीमेल दोनों ही जो है सो पार्ट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम हेमाफोरोडाइट कह सकते हैं। यूनिसेक्सुअल या तो मेल हो गया या तो सिर्फ फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो ऐसे एनिमल को हम यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, लीच एंड द नैरीज। नाउ नेक्स्ट वन एग्जांपल इज फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो जो अर्थ्रोपोडा के फिगर्स हैं हम पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अर्थ्रोपोडा में है कॉकरोच। कॉकरोच तो बहुत कॉमन है, रेगुलरली हम हमारे हाउस में देख सकते हैं। ये है विंग्स, ये जो एरिया है थोरैक्स है, ये एरिया हेड का है, ये एंटीना है। और ये जो लेग्स है, लेग्स और ये जो सेंट्रल का, ये नीचे से जो इतना एरिया सेंटर का है, ये है एब्डोमन। उसके अलावा ये है बटरफ्लाई, ये है स्कॉर्पियन। ओके, तो ये जो है सो क्या है, ये है सेंटीपेड। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन अर्थ्रोपोडा। तो अर्थ्रोपोडा के अगर हम कैरेक्टर्स देखिए तो एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंट होते हैं और इसको अर्थ्रोपोड्स कह सकते हैं। प्लैनेट अर्थ हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दिस फाइलम। तो हमारे जो प्लैनेट पे अर्थ्रोपोडा बहुत ज़्यादा उसमें है, क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, इस वजह से अर्थ्रोपोडा को लार्जेस्ट फाइलम भी कहा जाता है। एंड इट इज़ अ हाईली सक्सेसफुल एनिमल इन एनिमल किंगडम। नाउ दिस एनिमल्स फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, यानी कि ये हर जगह रहते हैं। डीपेस्ट ओशियन में रहेंगे, उसके अलावा माउंटेन्स में रहेंगे, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल रीजन्स में भी ये पाए जाते हैं। सो बॉडी ऑफ एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये ईओसिलिमेंट यानी कि ट्रू सिलिमेंट होते हैं, और बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और सिगमेंटेड होते हैं। सिगमेंटेड बॉडी तो हमें पता ही है किस तरह से ये बॉडी होती है। सिगमेंटेड बॉडी जिसे हम कहते हैं, इस तरह से सिगमेंट्स में डिवाइड होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का भी मतलब हमको पता है कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, जिसमें 3 डर्म से मिलके बनता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इससे बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। सिलेमेंट मीन्स होल, तो इसमें ट्रू सिलम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसका जो एक्सोस्केलेटन यानी कि ये जो बाहरी स्किन होती है, तो ये जो है सो कैटिनिस से मिलकर बनी होती है। सो कैटिनिस
स्केलेटन प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी। तो बॉडी के अराउंड में जो एक्सोस्केलेटन बना होता है वो कैटेनियस से बना हुआ होता है। सो दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल और एग्जाम्पल है इसका क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी, बी, ईटीसी। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट वन जो पॉइंट है वो है फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का के फिगर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपके पास ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में प्रेजेंट है ये एरिया है सेफॉन का, ये है इसकी छोटी सी आई और ये है इसके सकर्स and these are the tentacles. Okay, now here for the characters of mollusca are body of animal is soft, body animal के soft होती है, slim यानी कि thin होती है, इसलिए इसको molluscus कह सकते हैं। This is the second largest phylum in animal kingdom, ये एक second large phylum है। and animals aquatic और terrestrial, animals कैसे होते हैं? aquatic होते हैं कि पानी में रहने वाले होते हैं और टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ पर ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्का आर मैराइन, कुछ मोलस्का मैराइन वाटर में यानी खारे पानी में, तो कुछ मीठे पानी में ड्वेल होने वाले होते हैं। ड्वेलर्स यानी कि पानी में रहना और पानी में ही मूवमेंट करना। बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने पहले भी समझाया कि एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म ये थ्री डर्म्स से मिलकर बना होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यूस एलिमेंट यानी कि कैविटी प्रेजेंट होती है। बॉडी इसकी नॉन सिगमेंटेड है, कैसी है? नॉन सिगमेंटेड। देखिए ये है बाइवॉल्व है, ये देखिए स्नेल देखिए, तो इसकी बॉडी सिगमेंटेड है क्या? नो। सो सॉफ्ट होती है। एस्केप्ट एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलेटरल सिमेट्रिकल, लेकिन ये जो हमारे पास क्या है स्नेल है, इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है और 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। इनकी बॉडी कितने डिवीजन में डिवाइड होती है? 3 डिवीजन में, लाइक हेड, फुट एंड विसरल मासेस। नाउ विसरल मास इज कवर्ड विथ मेंटल, ये जो बाहरी परत होती है इसे हम क्या कह सकते हैं? मेंटल कहते हैं। तो मेंटल में जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्टिव, मेंटल प्रोटेक्शन का काम करता है। तो मेंटल सीक्रेट हार्ड और कैल्केरियस शेल, मेंटल का काम क्या होता है कि एक शेल बनाना। सो दिस शेल में भी एक्सटर्नल और इंटर और इवन एब्सेंट इन सम केसेस। तो ये जो शेल होता है या तो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। देखिए इसमें भी ये क्या है? शेल है। ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है? शेल है। इसका भी क्या है? ये बना हुआ शेल है। सो ये शेल इस तरह के बनते हैं ताकि बॉडी प्रोटेक्ट हो सके, और कुछ एनिमल्स में ये नहीं भी प्रेजेंट होता है शेल। सो दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल है बाइवॉल्व, स्नेल एंड ऑक्टोपस। तो दिस इज द फाइलम मोलस्का एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इकेनोडर्माटा के बारे में। तो इकेनोडर्माटा के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।